पहले तो चलती महिलाएं लड़कियां गाड़ियों में वैनों में खींच ली जाती थी और कितना कुछ मतलब गलत होता था। यूपी के लिए योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए, गुंडा राज खत्म किया। एक तो गुंडे जो मवाली रोड पे लड़कियों को छेड़ते थे वो खत्म हो गया बिल्कुल। उनकी पिटाई होती है अधिकतर या पकड़े जाते हैं। वो गरीब थे बच्चे, उनका नहीं हो पाता था, कहीं नहीं पढ़ पाते थे, वो आजकल पढ़ रहे हैं। वो अब 8th क्लास तक पहुंच रहे हैं इस समय। 40,000 देके करेंगे क्या क्या करेंगे हम 40,000 का, जब हमारी सुरक्षा नहीं होगी, हम बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारा घर सुरक्षित नहीं है, तो क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बरेली में हैं। तमाम महिलाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले 9 सालों में योगी आदित्यनाथ के कामों को वो कैसे देखते हैं, महिला सुरक्षा में, वुमेन एम्पावरमेंट में कितना परिवर्तन जो है वो यूपी में आया है। आइए सीधा महिलाओं से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? नीरू सक्सेना। मैम, आप क्या करते हो और कहाँ रहते हैं? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं और आप कहाँ रहते हैं? मैं रहती हूँ एयरफोर्स के पास, बरेली में। हाँ। तो मैम, आप एज अ टीचर आप कैसे देखते हैं योगी जी को, कितना अच्छा काम कर पा रहे यूपी के लिए? यूपी के लिए योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए, गुंडा राज खत्म किया। एक तो गुंडे जो मवाली रोड पे लड़कियों को छेड़ते थे वो खत्म हो गया बिल्कुल। उनकी पिटाई होती है अधिकतर या पकड़े जाते हैं। और क्या कुछ होता था? पहले लड़कियों को बहुत छेड़ा जाता था, कॉलेज से निकलती थी लड़के रास्ते में गुंडागर्दी करते थे, वो नहीं है क्यों ना। अब पुलिस को फ़ोन करो, महिला पुलिस तुरंत हाजिर है, कुछ नहीं। और पहले क्या होता था मैम, अगर आप पुलिस डायल करते थे नहीं आती थी। आज रात में भी डायल करें तब भी आ जाती है। किसी महिला को कोई परेशानी हो रही है घर में तब भी आती है पुलिस। 112 को डायल करो तुरंत आती है। पर 112 तो अखिलेश यादव का दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, पर पुलिस तो अब आ रही है ना, पहले तो आती ही नहीं थी वो, अब तो आ रही है। अब अपना काम अच्छे से हाँ, अच्छे से करें। महिला सुरक्षा बढ़ी। हाँ, भले गुंडे माफियाओं का सफाया हुआ है या नहीं? सफाया, बिल्कुल सफाया हुआ है। अच्छा मैम, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन बुलडोजर, ये सब कैसे लगे? अच्छे हैं, क्यों जब उसी से तो डर के पब्लिक वो हो रही है। अच्छा चलिए, आप शिक्षा जगत से जुड़ी एक शिक्षिका है, बच्चों को आप जो एजुकेशन देते हैं, बच्चों के बीच में आप रहते हैं। मैं सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछूँ मैम कि योगी जी की सरकार के बाद शिक्षा में कितनी बड़ी क्रांति आई है, छात्राओं को, लड़कियों को कितना मनोबल बढ़ा है? बहुत बड़ा है। आजकल पहले बच्चे आरटी के तहत बहुत बच्चे आ रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे। आजकल प्राइवेट स्कूल में हर स्कूल में 5-5 बच्चे जा रहे हैं, उनका मनोबल बहुत बढ़ रहा है। वो गरीब थे बच्चे, उनका नहीं हो पाता था, कहीं नहीं पढ़ पाते थे, वो आजकल पढ़ रहे हैं। वो अब 8th क्लास तक पहुंच रहे हैं इस समय। तो कितना हुआ, वो जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे वो सब पढ़े हैं, लड़के हों या लड़कियाँ। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमारे टाइम पर बच्चियों को जो है लैपटॉप बांटे जाते थे, हम जो है अब हमारी सरकार बन गई 40,000 रुपये महिलाओं को देंगे। योगी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे। 40,000 देके करेंगे क्या क्या करेंगे हम 40,000 का, जब हमारी सुरक्षा नहीं होगी, हम बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारा घर सुरक्षित नहीं है, तो क्या करेंगे 40,000 लेके। कह रहे हमारे टाइम पर बच्चों को लैपटॉप दिए जाते थे। लैपटॉप क्या करेंगे, वो लैपटॉप किस काम के? वो उनका ही आता था लिखा हुआ, अखिलेश यादव, और बाहर कुछ काम नहीं करते थे, खाली थोड़ा ही बहुत वो काम करता था, बाकी प्रचार के लिए काम करते बस। उसके योगी जी ने लैपटॉप तो नहीं बांटे भी हैं, तो उनने इस तरह का काम किया जो सबको मिला है। ये नहीं कि हम ही को मिल रहा है, या हर जाति को, हर धर्म को। वो कहें राशन सबको मिल रहा है, कहें मकान, जो मकान मिल रहे हैं वो भी सबको मिल रहे हैं। अब एक मेन उनको तो ज़्यादा ही मकान मिल रहे हैं, उनको राशन भी बहुत अधिक मिल रहा है, जबकि हिंदुओं को इतना राशन नहीं मिलता है। हिंदुओं को 2 ही बच्चे हैं, मोहम्मदन के 6 बच्चे हैं, उन लोगों के और कौम के उनके 6 बच्चे, मोहम्मदन कार्ड 6 बच्चे हैं, उनको सबको राशन मिलता है। वो एक बोरी भर के राशन ले जाते हैं। फिर भी कहते भेदभाव हो रहा है। भेदभाव कहाँ हो रहा है? आप खड़ा करो कंट्रोल पे, देखो आके जाके कंट्रोल पे ही खड़े हो जाओ ना। तो यानी आप कह रहे हैं कि योगी जी ऐसे एक प्रशासक है, एक ऐसे सीएम है जो सभी के लिए काम हाँ, सबके लिए काम कर रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को परेशानी होती है तो वो सबको देखते हैं, एक को नहीं, सभी को लेके चलते हैं। मैम, आप जैसे टीचर है तो आपकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं योगी जी की सरकार बनने के बाद, आफ्टर द 2017? हमें परिवर्तन दिख रहा है। सबसे पहले हम सुरक्षित हैं, हम रात बरात कहीं जा सकते हैं, टीचर हैं तो हमें कहीं ज़रूरत है, मेरे को कहीं कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप ये काम करवा दो, तो मैं जाती हूँ, वो काम हो जाता है। फिर फ़ोन करते हैं, पुलिस आ जाए या कोई भी काम हो तो कर देते हैं। लगता है आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ योगी आदित्यनाथ की बच्चियों की शिक्षा क्रांति जो है वो बढ़ती जा रही है। जो लड़कियों को एक समय पर कहा जाता था कि तू कुछ नहीं कर सकती, उन्हें अब मनोबल बढ़ रहा है, आगे आ रहे हैं। हाँ, वो बढ़ रहा है, लड़कियाँ बहुत अधिक पढ़ रही हैं और उनका इतना रुझान हो गया पढ़ाई की प्रति, कुछ कहने की बात नहीं। तो 40,000 नहीं चाहिए ना, अपनी सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, सब चाहिए हमें। एज अ टीचर मैम, आप अखिलेश यादव का क्या फ्यूचर देखते हैं? लगता है कि वो दोबारा वापसी कर पाएंगे सत्ता में? नहीं,
नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? हम महिलाएं सब उनके साथ हैं योगी जी से, तो आगे की बात तो अलग रही। सबसे तो मातृ शक्ति होती है सबसे बड़ी। पर वो तो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं महिलाएं हमारे साथ है। तो दावा करने से क्या होता है? आपने 3 का इंटरव्यू लिया, सबने आपके सामने बता दिया क्या हो रहा है। चाहेंगे योगी जी को आप, और अगले साल किसकी सरकार, किसकी सत्ता बनते हुए नजर आ रही है, किसके सिर पर चढ़ेगा सीएम का ताज? हमारे तो योगी जी दिख रहे हैं और योगी की सत्ता है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरणो वर्मा है। कहाँ से हैं आप? मैं बरेली से हूँ। अच्छा, बरेली से। जी जी। मैम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार को हो गए हैं और मात्र 6 महीने बाद इलेक्शन अब होने हैं, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और महिलाओं के लिए मतलब सुरक्षा तो इतनी हो गई है कि किसी भी टाइम कोई भी महिला कहीं भी आ जा सकती हैं। अच्छा जी। और और क्या कुछ होता था? पहले तो अरे क्या कुछ नहीं होता था। पहले तो चलती महिलाएं, लड़कियां गाड़ियों में, वैनों में खींच ली जाती थी और कितना कुछ मतलब गलत होता था। इस टाइम फिलहाल महिलाओं के लिए रोजगार दे रहे हैं, योजनाएं हैं, सब कुछ। राशन कार्ड भी हमारी महिलाओं के नाम से हो मतलब इशू हो रहे हैं यूपी में। तो महिलाओं के लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा है। घोषणा तो अखिलेश यादव भी लगातार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हर एक महिला को हमारी सरकार बनने के बाद 40,000 रुपये दिए जाएंगे हर साल। नहीं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारा उस पर कोई वो नहीं है। बट ये हम अपनी सरकार को मेन चीज़ सुरक्षा होती है किसी भी की, चाहे मतलब हमारे घर परिवार की हो, चाहे देश की हो, कोई भी सुरक्षा मेन मसला होता है। हमें योजनाएं कोई फ्री का कुछ भी किसी का नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, 40,000 नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं क्या चाहिए। चाहिए? हमें अपनी यही सरकार चाहिए, योगी सरकार ही चाहिए। इतना मतलब लगाव इतनी सरकार के लिए, गुडविल कैसे है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गुंडे टाइप के लोग थे ना, गुंडे जो थे। यहाँ पर यूपी में कोई गुंडा नहीं है क्योंकि बाबा का शासन है। पुलिस भी वही कर रही है क्योंकि सपा के टाइम में क्या होता था, मतलब जो पार्टी वाले लोग होते थे वो वहाँ जाकर थानों में जाकर पीट देते थे पुलिस वालों को। तो ये कैसी सरकार दी? पुलिस को ही मारते थे। तो ये थोड़ी ना होना चाहिए भाई। जब पुलिस ही पीट रही है उन गुंडों से तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो? गुंडे माफियाओं का लगता है सफाया हो रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन बिल्कुल सफाया हुआ है और हमारी बेटियां भी सुरक्षित हैं जो स्कूलों में जा रही हैं हर जगह। तो काफ़ी कुछ वो क्या काम आपको अच्छे लग रहे हैं मैम योगी जी के, जो बरेली के लिए सबसे बेहतर रहे हैं? बरेली में काफ़ी विकास हुआ है। हाँ, बरेली में विकास कार्य बहुत कुछ हुए हैं। हमारे बरेली का एक तो मेन नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने। यहाँ पे नाथ नगरी हो गई है ये, क्योंकि हमारे चारों तरफ नाथ ही नाथ हैं, तो नाथ नगरी हो गई है। और चेंजेस तो बहुत कुछ हुआ है, रोड हैं, मतलब सब कुछ ही चेंज हुआ है यहाँ पर। अगले साल चुनाव है, किसकी वापसी आप देखना चाहेंगे 2027? ऑफ कोर्स योगी जी की। अखिलेश यादव क्यों नहीं? क्या भविष्य है उनका? देखिए, उनका भविष्य क्या है ये वो तय करेंगे और बाकी जो आने वाला समय जनता तय करेगी। योगी जी की योगी जी की ही बनेगी। योगी जी को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा योगी जी से यही अनुरोध है कि उनकी सारी मातृशक्ति उनके साथ है और आने वाले समय में हम उनके लिए डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, लेकिन ये सरकार अपने योगी महाराज जी की ही बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम। क्या नाम है आपका? सीमा अरोड़ा से बरेली से। बरेली से हैं। तो मैम क्या कहना चाहेंगे, योगी जी को 9 साल हो गए हैं, कैसे लगते हैं योगी जी आप? योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं। योगी जी ने महिलाओं को सुरक्षा दी है, महिलाओं की शिक्षा का काम किया है, स्वास्थ्य और सफाई पे भी पूरा ध्यान दिया है। तो हम तो ये बहुत बदलाव हुआ है। महिला सुरक्षा में कितना परिवर्तन आया? पहले महिलाएं घर से निकलने में डरती थी, 8 बजे तक घर आ जाना, मम्मियों को बहुत चिंता रहती थी। अब आराम से जाती हैं, आराम से आती हैं। अखिलेश यादव के लिए क्या मानना है आपका, कैसे है? अखिलेश यादव के टाइम पे तो सबको पता ही है कि गुंडे गली गली घूमते थे, गुंडों का राज चलता था। अच्छा, कैसे? तो वो महिलाओं को पकड़ लेते थे। आंखों देखी आपकी? आंखों देखी क्या, सुन तो रहेंगे ना, आसपास भी होता ही रहता है। तो अब वो गुंडे दिखाई नहीं देते हैं। पहले गुंडा मतलब सड़कों पे खुलेआम घूमते थे, खुलेआम। और आज गुंडों का, माफियाओं का सफाया हुआ है। सफाया हुआ है। 40,000 रुपये देंगे, हमारी सरकार बन गई तो उत्तर प्रदेश की हर एक महिला को 40,000 रुपये देंगे, हर महीने करीबन 3,500 रुपये दिए हम जाएंगे। तो फिर भी नहीं चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे क्योंकि हमें उनका कुछ नहीं चाहिए। योगी जी से इतना योगी जी ही चाहिए। योगी जी बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं अपना। प्यार करते हैं योगी जी से आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, क्या कारण? क्यों कारण, उन्होंने सब कुछ ध्यान दिया है हमारे ऊपर। हमारे यहाँ बरेली में भी बहुत विकास हुआ है, वो मंदिरों का भी बहुत विकास करते हैं।
कहीं भी मंदिर हो उन यहाँ पर उन्होंने वो कॉरिडोर बनाया है कि सब मंदिरों का रास्ता एक सा हो जाए। अखिलेश यादव सफाई कह रहे हैं कि वो फर्जी संत है, वो कुछ काम नहीं कर पाई, यूपी को लूट लिया उन्होंने। ये तो आपको उनकी बातों से पता चल ही जाता होगा योगी जी क्या कर रहे हैं और अखिलेश जी ने क्या किया है वो भी सबको पता ही है। जीवन में कितना परिवर्तन आया है योगी सरकार के बाद? हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। जैसे सुरक्षा महसूस आप करते हाँ, सुरक्षा महसूस करते हैं हैं? हम। अगले साल चुनाव है मैम 2027 में, किसकी वापसी नजर आ रही है, किसकी बनेगी सरकार? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, योगी कोई जी नहीं हटा सकता, ना, कोई कंपटीशन नहीं। क्या कहना चाहेंगे योगी जी को आप? योगी जी हम आपके साथ में हैं और आप भी आइए और जैसे आपने इस बार हमको सुरक्षा दी है, सब कुछ काम किए हैं, महिलाओं के राशन कार्ड भी महिलाओं के नाम से ही बने हुए हैं और हमको योगी जी ही चाहिए। लगता है किसी के साथ भेदभाव होता है? नहीं, भेदभाव नहीं, सबके लिए एक साथ। तमाम महिलाओं से बात की और जाना कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में बरेली में खास तौर पे बदलाव आया है। तो एक शिक्षिका भी हमारे साथ थी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अखिलेश यादव दूर से दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ के सिर पर ताज चढ़ेगा और सरकार बीजेपी की बनेगी। देखते हैं 2027 का महारण कैसा रहता है।